क्या आपने कभी गौर किया है कि अब हर साल गर्मी पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ दे रही है? क्या आपने ध्यान दिया है कि अब मौसम कोई भरोसा नहीं रहा? जब धूप होनी चाहिए थी तब मूसलाधार बारिश हो रही, और जब कड़के ठंड होनी चाहिए तब पसीने छूटते हैं। हमें सबको लगता है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी बीमारी है जो 50 साल बाद आएगी, या शायद बड़े देश की ये समस्या है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कड़वा सच बताने जा रहा हूं जो आपके पैरों तले खिसक जाएगा। अगर आपको लगता है कि तबाही और आपके परिवार की जिंदगी सुरक्षित है, तो अगले 4 मिनट इस वीडियो में बने रहिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज आपकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए इसे हम समझते हैं, आसान भाषा में समझेंगे। हमारी धरती का एक नियम है, अगर सूरज की रोशनी आती है तो धरती की गर्म करती है, और जो अतिरिक्त गर्मी होती है वो फिर अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है। लेकिन हम इंसानों ने ऐसा क्या किया? अंधाधुंध गाड़ियां चलाई, हजारों फैक्ट्रियां खोली, करोड़ों पेड़ काट डाले। नतीजा हमारे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जहरीले गैस एक ऐसी मोटी चादर बन गई जो उस गर्मी को बाहर जाने नहीं देती है। इस का साधारण मतलब जानते हैं क्या है? हमारी धरती एक तंदूर बनती जा रही है, और हम सब इस तंदूर के अंदर बैठते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ा तापमान ही बढ़ रहा है, ऐसा रिपोर्ट में उठाए गए हैं। टेम्परेचर 16 पर करेगा और सो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई, अंटार्कटिका में तो बर्फ पिघल ही रही है, तो हम बिहार, यूपी और दिल्ली में, मुंबई में बैठे लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तो कान खोलकर सुनिए, फर्क कैसे पड़ता है जब मौसम की संतुलन बिगड़ता है। तो सबसे पहले चोट हमारे देश के किसानों पर पड़ती है। फिर मौसम बारिश या सूखे जैसे फसलों तबाही हो जाती है, और जब फसल बर्बाद होती है तो मार्केट में दाल, चावल, गेहूं और सब्जी जैसे अन्य सब्जियां आसमान से छू देती है महंगाई में। ये जलवायु परिवर्तन सीधे आपके जेब पर डाका डाल रहा है, और आपकी थैली पर खाना महंगा कर रही है। आप सिर्फ पैसे ही नहीं, इस बढ़ती गर्मी के कारण डेंगू, मलेरिया, अन्य बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। पहले की तुलना में अब हर साल एक नए रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी, और हम सिर्फ एक मौसम से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या अब सब कुछ खत्म हो चुकी है? क्या अब हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे और अपनी इस खूबसूरत धरती को बर्बाद करते हुए देखे? तो मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है, जब भी इंसानों पर कोई बड़ी समस्या आती है, हमने मिलकर रास्ता निकाला है। और आज भी दुनिया भर में सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। क्रांति हमारे घर से शुरू होती है। कुछ बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं जो अगर आप और मैं करना चाहे तो हमेशा विनाश को रोका जा सकता है। तो भाई, सबसे पहला काम है सिंगल यूज प्लास्टिक। और प्लास्टिक अगर आप चाहे तो प्लास्टिक यूज करना छोड़ दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये विनाश की तरफ बढ़ती जलवायु से बचा जा सकता है। दूसरा काम, बिजली की बचत।
अगर कमरे में कोई नहीं है तो पंखा और लाइट तुरंत बंद कर दे। याद रखिए, फालतू बिजली जलाने का मतलब है कि और कोयला जलाना और धरती का गर्म करना। और तीसरा सबसे जरूरी काम, अपने हर जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। ये इस धरती के लिए आपका सबसे बड़ा कर्ज होगा। तो दोस्तों, चलते चलते इस बात को हमेशा याद रखना, इस धरती को हमारी जरूरत नहीं है, हम इंसानों को इस धरती की जरूरत है। अगर आप आज नहीं बदलेंगे तो धरती कल भी रहेगी, लेकिन शायद हम इंसान नहीं रहेंगे। नए घर की तलाश में हम मंगल और चांद पर जाने की बात करते हैं, लेकिन जो घर हमारे पास अभी है पहले उसे तो बचा लें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी आंखों खुली है और ये बात हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के लिंक ज़रूर शेयर करें। और एक शेयर किसी की सोच बदल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मिलकर एक धरती को बचा सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अपने धरती का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।